काबिलीन थे और हमारे प्रॉफिट थे, उन्होंने अपने ही ज़माने में हमारे मौलाना लोग बैठे हैं और उसको जानते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप ईद की और अलविदा की नमाज मस्जिदों में पढ़ें, सड़क पटरी न इंगेज करेंगे और सड़क लाएंगे, ये दिशा निर्देश है, आपके लिए परिचित है पिछले कई। तो दूसरी चीज़ ये आपसे अनुरोध है कि मस्जिदों में एक टीम बनानी है, हर मस्जिद। तो करते क्या है, कुछ लोग ना समझ पाए, जो करते क्या है तो वो चले आते हैं, जानमाज लिए रहते हैं और बाहर ही बिछा देते हैं। तो पता चला कि आप तो अंदर बिजी हैं, तो एक टीम जो अंदर का मैनेजमेंट देखती है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट आपको भी करना पड़ता है, ये मैं जानता हूँ। तो वो पूरा जो है ये मैनेजमेंट तरफ से आपको पूरी अनुमति है कि आप उस पर किसी भी मस्जिद से आप जो भी दिन नमाज पढ़ रहे हैं समझ के कोई। तो ये था दिशा निर्देश के संबंध में। बाकी इंस्पेक्टर साहब आपको एक बात बता दें, ये तो बच्चे बैठे हैं हमारे, बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इसमें मुसलमान उलमाओं ने बड़ी भारी उपलब्धि कई त्योहारों में इतिहास रखा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कागज से, ये हमारे उलमाओं की मेहरबानी है कि हमने शबरात में पढ़ा बकरी। पूरे मुस्लिम जगत में आपको कहीं लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा। सड़कों पे जैसे त्योहार मनाते हैं लोग, लाउड स्पीकर अल्लाह का दिया हुआ ये तोहफा है रमज़ान मुबारक का, और ईद सदारत कर रहे हमारे हरदिल अजीज़ इंस्पेक्टर खुलदाबाद महोदय, अतिरिक्त इंस्पेक्टर साहब, सभी सबऑर्डिनेट्स, आसिफ साहब, सम्मानित पार्षदगण और इज़्ज़त माप मस्जिदों के मुतवल्ली इमाम और सम्राट नागरिक। ईद का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, अभी हमने होली संपन्न कराया, इससे पहले शिव बारात थी, उससे पहले शब बारात थी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे मज़हब की रिश्वत करें। ईद त्यौहार है और कोई भी त्यौहार हो, इवन मतलब चाहे क्रिश्चियन का त्यौहार हो, सरदारों का त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, हिंदी का त्यौहार हो, सबका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आपसी भाईचारा। त्यौहार का मतलब कि अगर हमारे अंदर कोई मतभेद भी है तो हम उसको बुला के गले मिलते हैं, होली में भी मिलते हैं, ईद में भी मिलते हैं। और त्यौहार का मतलब ये नहीं है कि हम कोई अपनी आपसी रंजिश को त्यौहार में निकालें। इसलिए हमारी आप लोगों से गुजारिश है, आप सब साहिब सलाहियत हैं, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि त्यौहार खुशी का त्यौहार है, इसको खुशी से और हमारे चार भाई हैं, आप लोगों की देख रेख में इतना बढ़िया त्यौहार हुआ जिसका कोई भी कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। ये हमारी जागरूकता, हमारे आने का जो एक माने बुलावा और विचार त्यौहार के साथ, त्यौहार से पहले जो ये एक मैसेज रहता है, उसका पूरा प्रभाव था। अब बहुत अच्छे त्यौहार था, मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। होली त्यौहार हुआ और अब ईद है। हम आए हुए सभी मस्जिद के जो पदाधिकारी हैं, हमारे पार्षद हैं, खुद पार्षद हैं, हमारे थाना के अध्यक्ष महोदय और सेकंड थाना अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी, हमारे चौकी इंचार्ज, आप लोग ने जो हर समय हम लोगों से जो चाहत रखते हैं और वो चाहत हर समय चहकता भी है और दिखता भी है। ये त्यौहार ईद का प्यार भरा इखलाक और मोहब्बत का त्यौहार हम लोगों के सामने खड़ा है और हम लोग हर समय सहयोग के साथ खड़े थे। और प्रशासन तो एक हाथ है, हम लोग आँख हैं, हम लोग वहाँ देखते हैं। हाथ तो यहाँ से चलता है, अगर गलत है तो गलत हाथ चलता है, सही है तो सही हाथ चलता है। ये बहुत बधाई अभिनंदन के साथ कहूँगा। और मानवता ये कहती है, अगर इंसानियत का जन्म लिया हो, इस धरती पर अगर जन्म हुआ है, अगर मानवता है, इंसानियत है, प्यार है, विश्वास है, भरोसा है, तो इस तरह से कार्य करें कि आपके रहते लोग आपको याद करें, आपके जाने के बाद भी आप लोगों को याद करें। बहुत देता हूँ। और रमजान चल रहा है, रमजान में भी सब आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। भोर में जो आवाज़ मेरी गलियों से गुजरती है आने जाने की, लगता है कि रमजान चल रहा है। क्या त्यौहार है, क्या प्यार है, क्या विश्वास है। बहुत बधाई, सभी को बहुत बधाई, हार्दिक हार्दिक बधाई।
देखिए हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो पार्षद भी हैं, कई मस्जिदों के सूबेदार भी हैं, यहाँ तक कि करबला के भी मुतवल्ली हैं जनाब आदम साहब। लेकिन उससे कबल मैं एक बात, देखिए हमारे दुनिया के हर एक देश में होता है। आपको एक चीज़ बता दूँ, भारत एक ऐसा विचित्र देश है कि जहाँ दुनिया के अन्य देशों में जो हिस्सा जो कहूँगा कि कोई गुरुजी कोई हमको भी एक अगर वो हो मंदिर तो हमको भी दे दिया, हम भी उसी में हो जाए। तो अब मैं बात करता हूँ, सही बात है 3 यहाँ वर्णमालाएं हमने बता भी दिया। मैं सबसे ज़्यादा जितने सभासद हैं, जितने लोग आए हैं, इसलिए वो स्वागत के योग्य है कि एक फोन पहुंचता सारे लोग चले आते हैं। एक खुलदाबाद इंस्पेक्टर या हमारे जितने थे, इनका वो नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम अगर है तो चांद मियाँ का प्रेम है, क्यों कहते हैं चले आ भाई, और सबके लिए लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं, चांद भाई को कोई फोन कर देता है कि यार यहाँ जगह काम है तो पहुंच जाते, चाहे करैली हो, चाहे खुलदाबाद हो, चाहे साहगंज हो। तो सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा सारे लोगों को। धन्यवाद तो चांद भाई देंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, देखिए 1 बजे इंस्पेक्टर साहब 1 बजे नेट सायरन बजा और निक्की ने कहा कि भाई अब हमारी होली खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब ने कहा डीसीपी ने कि खत्म हो जाए। उनका सर यहाँ पे 3 बजे होती है, 3 बजे तक होती है। तो हमारा ये कहना है, वो कभी कभी दिखते हैं, लेकिन पीस कमेटी के लोग सब जगह दिखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चांद भाई, आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर उस सेवा को अंजाम दीजिएगा। और मस्जिदों वालों से तो हमने अपील की है कि अपनी कमेटी बना के एक कमेटी बाहर गेट पे अवश्य रखिएगा प्रभारी साहब। चांद भाई एवं सभी, आज हमने ये पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है ईद और अलविदा जुमे के दृष्टिगत रखते हुए। इसी के साथ साथ मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अभी हाल ही में जो शानदार तरीके से आपने होली का त्यौहार संपन्न कराया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से जितना अधिक आपका धन्यवाद करूं वो कम है। सोच भी नहीं सकते थे कि इतना शानदार तरीके से आप लोग, और एक मतलब जैसे होता है एक एक्सीडेंट तक नहीं हुआ। दोस्तों तो सभी हमारे साथियों ने इतना ज़्यादा हमारी बातों पर अमल किया है। हमने निवेदन किया था कि भाई अपने बच्चों को बाइक ना दें ताकि कोई दुर्घटना ना हो, और आप यकीन मानिए कोई दुर्घटना तक नहीं हुई। लड़ाई झगड़ा तो आप छोड़ ही दीजिए, एक इस तरह की एक दुर्घटना को उल्टे सीधे तरीके से चलाया हो और किसी को खरोंच भी आई हो। तो ये शानदार तरीके से जो आपने होली को अंजाम दिया है, जिसे हुड़दंग का त्यौहार भी कहते हैं, तो ईद का त्यौहार तो उसके मुकाबले एकदम प्यार और मोहब्बत का ही त्यौहार है। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि आप कितने शानदार तरीके से हमारी इस आने वाले ईद के त्यौहार को संपन्न कराएंगे। एसीपी सर का आगमन हो गया है, और अब जब होली के त्यौहार को आपने इतने शानदार तरीके से अंजाम दिलाया है, तो ईद का त्यौहार जो एकदम गले मिलकर के हमें मनाना है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आप कितने शानदार तरीके से हमारे इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। इसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों को बधाई देता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने स्वर बाड़ों के लिए पहले से ही नोटिस जारी कर दिया है, दे दिया गया है। सभी चौकी इंचार्जों ने स्वर पालकों की सूची बनाई है, और उनको हमने कल नोटिस जारी कर दिया था और दे दिया था। उनको हिदायत दे दी गई हैं, जो भी प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुए हैं, निर्देश जारी हुए हैं, उनसे उन्हें अवगत करा दिया गया है।
और बाई फेस भी मिल करके हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से प्रेम और भाव से ये हमारा त्यौहार अच्छे से संपन्न हो। दोस्तों, इसके अलावा जो भी यहाँ पर कुछ बातें आई कि जैसे बिजली वाले शायद नहीं पहुँच पाए हैं, तो उसके लिए मैं निवेदन आप लोगों से करूँगा, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही तो आप हमें नोट करा दें। मैंने इससे पहले भी एक बार मीटिंग में कहा था कि यदि आपको क्षेत्र में किसी भी विभाग से संबंधित हो चाहे कोई मैटर और आपको लगता है कि त्योहार के दृष्टिगत वो इम्पोर्टेंट है तो आप हमें नोट करा दीजिए, हम उनसे निवेदन कर लेंगे और वो काम 100% आपका हो जाएगा। तो कृपा करके अगर किसी को किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, चाहे PWD का हो, चाहे नगर निगम का हो, जलकल का हो, बिजली विभाग का हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो कृपा करके जो हमारा CUG नंबर है 9454402837, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और मुझे अवगत करा सकते हैं। वो कार्य हम अवश्य ही त्योहार के दृष्टिगत पूरी संजीदगी के साथ उस काम को करा देंगे। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है, सभी जगह ड्यूटियों को बहुत अच्छे से लगाया जाएगा और इसके साथ साथ सभी चौकी इंचार्जों को, जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, सभी को सर की तरफ से निर्देशित किया गया है। हमने भी अपनी तरफ से निर्देशित किया है कि सभी चौकी इंचार्ज प्रत्येक मस्जिद पर जाएंगे, प्रत्येक मस्जिद पर वो जाएंगे और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, इमाम साहब हैं, उनसे वो आमने सामने गुफ्तगू करेंगे, वार्ता करेंगे। कोई भी दिक्कत होती है, वहाँ नमाज कितने बजे होगी, क्या पूरा शेड्यूल वो जानकारी करेंगे उनसे। तो अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो उस समय हमारे चौकी इंचार्ज को भी आप अवगत करा सकते हैं, वो बात भी हम तक पहुँच जाएगी और हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे। तो हमारा निवेदन है कि ज़्यादातर मस्जिदों से लोग आए हुए हैं, जब चौकी इंचार्ज आपके पास जाएं या चले गए हों, हो सकता है उन्होंने अपना नंबर भी आपको दिया होगा, तो आप अवश्य ही कोई समस्या होगी तो ज़रूर अवगत कराएं ताकि हम समय रहते ही हम उस समस्या का समाधान कर लें। सर इन्होंने मेंबर साहब ने एक बात बताई है कि जो अतरसुइया साइड के जो स्वर पालक हैं सर, तो उधर से उनके जो बाड़े हैं वो कई बार खुल जाते हैं और वो हमारी साइड में अटाला साइड में आ जाते हैं। बड़ी मस्जिद है ना, वो बॉर्डर पर है, बड़ी मस्जिद लद्दाख प्रोडक्शन के पास। तो उस तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे और अतरसुइया वालों से भी टाइप बना करके रखेंगे पूरी तरह से। आज ही उनसे बात करके और उनको भी नोटिस आज ही सर्व करवा देंगे हम लोग। इसके अलावा दोस्तों, ज़्यादातर बातें हो ही गई हैं और कोई भी समस्या होगी तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। चांद भाई के माध्यम से भी हम तक समस्याएं आ जाएंगी। इसके साथ ये निवेदन करूंगा कि कोई भी किसी भी तरह की यदि कहीं कोई घटना होती है तो कृपा करके उसे घटना के रूप में लिया जाए। सभी लोगों को ये प्रेम का मैसेज आप लोग दें। कई बार ऐसा होता है, मान लिया चलते चलते एक दूसरे वर्ग के लड़के से या व्यक्ति से एक एक्सीडेंट हो गया, दूसरे वर्ग के लड़के या व्यक्ति से, तो होता है कि उसे दूसरे वे में ना लेना। वो घटना हुई है, केवल एक एक्सीडेंट हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, उसे उसी रूप में देखें। यदि हम कोई घटना हुई है उस घटना को केवल उसी घटना के रूप में देखें तो जो हमारा आपसी भाईचारा है, आपसी सद्भाव है, प्रेम है, वो कभी भी नहीं बिगड़ेगा। उस घटना को हम उसी वे में लेंगे, उसी दृष्टि से देखेंगे कि यार एक एक्सीडेंट हुआ है, यार एक छोटी सी मारपीट हुई है, तो वो घटना उसी तरह से हम लेकर के उसे वहीं पर समाप्त कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो समाज का भाईचारा है, प्रेम है, वो कभी भी नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। इस संदेश को मैंने एक बार पहले भी इस बारे में कहा था, तो कृपा करके ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि यदि कोई कहीं घटना ऐसी हो जाती है, छोटी मोटी बात होती है, तो उन्हें उसी वे में हम देखें ताकि हमारा समाज की जो संरचना है, हमारे हिंदुस्तान का जो भाईचारे का एक पूरा संकल्प है, वो हमेशा के लिए बना रहे। एक बात मैं ज़रूर चांद भाई के लिए कहूँगा कि ये जो चांद भाई हैं, ये चांद ही हैं हमारे,
जैसे पृथ्वी पर चांद एक ही है, वैसे इस सिटी में एक ही चांद है। और ये कह लीजिए पीस कमेटी की जैसे हम फूल हैं, लेकिन ये पूरी माला है। ये क्या है? ये एक पूरी माला है, उस माला में हम पिरोए हुए फूल हैं इनके लिए। तो चांद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी आज तबीयत भी खराब थी, लेकिन ये इंजेक्शन लगवा कर भी हम लोगों के बीच में खड़े हुए हैं, इससे बढ़ कर के कोई बात नहीं हो सकती। ओके, धन्यवाद। बयान कर रहा हूँ, हम आपको ऐसे ढूंढते हैं जिस तरह लोग सुकून ढूंढते हैं। हमारे शब्द को बोलते, हम आपको ऐसे ढूंढते हैं जिस तरह लोग सुकून ढूंढते हैं। निश्चित तौर पे इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बता दूं, और बड़ी मेहनत करते हैं हमारे एसीपी साहब, हमारे सारे थानेदार। ये उपलब्धि है कि 2026 में जितने भी 2025 के भी मुहर्रम कर करवाया, निर्विवाद, जहाँ कोई ना कोई विवाद अंतोगत्वा हो जाता था, और फिर उसके बाद 2026 में उससे ज़्यादा सफलता अर्जित कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। तो आइए 2 शब्द के साथ अपने एसीपी को बुलाता हूँ और आपकी तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग सब आपके हैं और आपके साथ रह के, चाहे जिन भी परिस्थितियाँ हो, आपके साथ रह के और इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएंगे। और देखिए, हम अपना दर्द भी बयान कर रहे हैं। वो इतनी देर तक इंतज़ार किया है, आंखें बिछाए बैठे थे हम इंतज़ार। भाई हम तो लोगों से, जैसे सरफराज साहब से कहा कि रुक जाइए भी है, एसीपी साहब आ जाए तो भाषण करें, रघुनाथ भाई से कहा तो आंखें बिछाए बैठे थे हम इंतज़ार में। हमको यकीन था आएंगे वो इस दयार में। संगम का शहर डूबा हुआ है खुमार में, क्या ही कशिश है दोस्तों ईद के त्यौहार। मैं एसीपी साहब से कहूँगा कि वो हम लोगों को दिशा निर्देश दें कि किस तरह हमको ईद पर्व और अलविदा को शानदार तरीके से कुशल संपन्न कराना है। और आपसे पुनः अनुरोध है। धन्यवाद चांद भाई। यहाँ पे उपस्थित हमारे पीस कमेटी के सम्मानित साथीगण चांद भाई, रघुनाथ जी और सरफराज भाई, अनीस भाई जी और मेरे जितने भी सम्मानित साथीगण हैं यहाँ पे, चाहे सेंट्रल पीस कमेटी हो, डिफेंस से हो, सिविल डिफेंस के या फिर CPC के, सबको बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है यहाँ पे आने का। तो जो यह मेन जिसके लिए पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, ये अलविदा की नमाज को लेकर, और जो सामने हमारी ईद आने वाली है, तो अलविदा का जो जुमा का नमाज है वो कल ही है। क्यों चार भाई? कल ही है। तो कल जगह जगह मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी है। तो हम लोगों ने, जो हमारी पुलिस की व्यवस्था वो सब जगह बनाई गई है, ड्यूटी वगैरह सब कुछ तैयार है। बाकी हमारी जो टीमें हैं वो लगातार मूवमेंट करेंगी। तो जो नमाज को लेके जो शासन प्रशासन के आदेश निर्देश है, एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों से एक अपील है कि हम जो कोई भी जो है वो मस्जिद से बाहर कहीं भी कोई नमाज की अदायगी ना हो। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो एक बार हम आपस में बातचीत करके उसको टाइमिंग, जैसे 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में जो भी कर लें, लेकिन कोई भी मस्जिद के बाहर कोई भी नमाज ना पढ़े, ताकि किसी भी प्रकार से कोई रोड ब्लॉक होने की कहीं से भी कोई न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ें ना आए। तो इसका सारे लोग ध्यान रखें, जितने भी यहाँ मस्जिद से लोग हैं, जो हमारे साथीगण हैं और जितनी भी मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं, एक बार इस चीज़ को बातचीत वहाँ कर लेंगे कि किस तरीके से उसे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है तो उसे किस तरीके से हमें शिफ्ट वाइज उसको करना है। और जो बात रही थी, ये जो अभी शैलेंद्र ने बताया कि शुक्रवारे की एक और समस्या थी अटाला की, जो सरफराज भाई बता रहे थे, तो मैंने बता दिया अतर सुइया को, राम मूर्ति को मैंने बता दिया है, और बता दिया कि बात भी कर लेंगे वो आप लोगों से। तो ये वाली वो वहाँ से काम कर लेंगे, ऐसा कोई चीज़ वहाँ से नहीं होने पाएगी। और बाकी हम शांतिपूर्वक जो हमारा त्यौहार है, कल की नमाज है, और जो हमारा ईद का त्यौहार है उसे हम शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। और बाकी हमारे तरफ से सारी व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है। जितनी भी मस्जिदें हैं, हम लोग मस्जिद वाइज ड्यूटियाँ भी लगा रखी हैं, और जो ट्रैफिक की चीज़ें हैं उसको भी हम देख रहे हैं। तो सारी जगह जगह ड्यूटियाँ हैं, सारी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, और जो भी हमारे त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। और आज मुझे मीटिंग में आने में थोड़ी सी लेट हो गई। आज मेरा एक ऑडियंस था 500 में।
हम लोग का भी जब हम लोग एविडेंस में नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश, किसी लॉ एंड ऑर्डर या किसी ड्यूटी की वजह से, तो हमारा भी PW और NBW जारी हो जाता है। तो कोर्ट से NBW तक जारी हो गया था उसमें, तो फिर वहाँ जाना जरूरी था। तो एविडेंस वगैरह करके साइलेंस से मैं कहा तब तक आप देखिए मैं भी पहुँच जाता हूँ। तो बड़ा अच्छा है कि आप सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपस में आप लोग की बातचीत हो गई। बाकी किसी का कोई से कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो एक बार कोई बता सकते हैं मुझे, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। किसी के कोई समस्या किसी मोहल्ले में या किसी मस्जिद में या कहीं कोई कमेटी बातचीत को लेके? रघुनाथ जी, अच्छा ठीक है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। हम कल जो है अपना त्यौहार जो अलविदा की नमाज है हमारी, उसको और अपना त्यौहार उसको शांतिपूर्वक जैसे हम मनाते आए हैं हम करेंगे। और बड़ा अच्छा है, आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि होली का त्यौहार हम लोग का इतना शांतिपूर्वक यहाँ संपन्न हुआ। इतने बड़े पैमाने पे लोकनाथ की होली और वहाँ रामभवन में, सुलागी पे, जॉनसनगंज चौराहे पे, जगह जगह यहाँ खुलदाबाद में, कोतवाली में, सागर में, सब जगह बड़ी शांतिपूर्वक होली रही। मेरे जितने पीस कमेटी के भाई, मेरे साथीगण, वो लोग भी सारे लोग उपस्थित रहे। बाकी सिविल डिफेंस से भी लोग उपस्थित रहे, DCP से भी सारे लोग उपस्थित रहे। तो मैं फिर चाहूँगा कि हम लोग इसी तरह साथ रह के एक समन्वय, अच्छा समन्वय बना के और साथ साथ और मुस्तैदी से तैनात रख के हम अपनी नमाज को और आने वाले सारे त्योहारों को भी सकुशल संपन्न कराएंगे। धन्यवाद।